हम किसके भाग्य का खाते हैं। नारद मुनि की एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक कथा है जिसमें यह बताया गया है कि मनुष्य किसके भाग्य का खाता है। इस कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि एक गांव में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बहुत दुखी है और उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है। नारद मुनि ने उस व्यक्ति से उसकी परेशानी का कारण पूछा। उस व्यक्ति ने बताया कि वह बहुत गरीब है और उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। नारद मुनि ने उस व्यक्ति से कहा कि वह भगवान विष्णु की पूजा करे और उनसे अपनी गरीबी दूर करने की प्रार्थना करे। उस व्यक्ति ने नारद मुनि की बात मान ली और भगवान विष्णु की पूजा करने लगा। कुछ दिन बाद उस व्यक्ति को एक स्वप्न आया जिसमें भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उसे बताया कि वह अगले दिन एक धनी व्यक्ति के घर जाएगा और वहां उसे बहुत सारा धन मिलेगा। अगले दिन वह व्यक्ति उस धनी व्यक्ति के घर गया और उसे वहां बहुत सारा धन मिला। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह सब भगवान विष्णु की कृपा से हुआ है। कुछ समय बाद नारद मुनि फिर से उस गांव में आए। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि उसका जीवन कैसा चल रहा है। उस व्यक्ति ने बताया कि उसका जीवन अब बहुत अच्छा चल रहा है और उसे अब कोई परेशानी नहीं है। नारद मुनि ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या उसने भगवान विष्णु की पूजा करना जारी रखा है। उस व्यक्ति ने कहा कि उसने भगवान विष्णु की पूजा करना बंद कर दिया है क्योंकि उसे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नारद मुनि ने उस व्यक्ति से कहा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को हमेशा भगवान की पूजा करनी चाहिए, चाहे वह सुखी हो या दुखी। उन्होंने कहा कि मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह अपने भाग्य का खाता है, बल्कि उसे यह सोचना चाहिए कि वह भगवान के भाग्य का खाता है। अर्थात इस कथा का अर्थ यह है कि मनुष्य को कभी भी अपने भाग्य पर घमंड नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा यह याद रखना चाहिए कि वह भगवान की कृपा से ही सुखी है। उसे हमेशा भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य को कभी भी दूसरों के भाग्य पर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग होता है और उसे अपने भाग्य के अनुसार ही जीना चाहिए। इस कथा के माध्यम से नारद मुनि ने हमें यह संदेश दिया है कि हमें हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए और कभी भी अपने भाग्य पर घमंड नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े पापों का सबसे श्रेष्ठ और अंतिम प्रायश्चित यही है कि भगवान के गुण, लीला और नामों का कीर्तन किया जाए। इससे ही संसार का कल्याण संभव है। धन्यवाद।